अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? इंशाल्लाह सब अपने घरों में खुश होंगे, सेहत के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। प्लीज़ हमारे लिए भी दुआ किया करें। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, क्योंकि दुआओं की तो ज़रूरत हम सबको है। मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी, आप लोग भी मेरे लिए प्लीज़ प्लीज़ दुआ किया करें। और यहाँ पे जी हो रहा है नाश्ता, क्योंकि ये संडे का व्लॉग है और मुझे ज़रा लेट हो गई मैं अपलोड करते हुए। ज़रा टाइम लग गया, लेकिन ये संडे का व्लॉग है और संडे का आपको पता है कि हम लोगों का नाश्ता जो है ज़्यादातर लोगों का, आप लोगों का भी होता होगा कि बाहर से ही आता है, क्योंकि एक तो वीकेंड होता है, छुट्टी होती है, तो बस यही कोशिश होती है कि चलें जी स्पेशल कुछ नाश्ता कर लिया जाए। तो जी ये हैं रोगनी नान थे साथ, और मैं जो हूँ वो नान कम ही, लेकिन मुझे पूरियाँ बहुत पसंद है। हलवा पूरी जो होती है, हलवा तो खैर मैं नहीं खाती, लेकिन पूरियाँ जो हैं वो मुझे बहुत पसंद है और मेरे छोटे बेटे को। बाकी सब लोग जो हैं ये नान, रोगनी नान बहुत हैवी होते हैं, लेकिन वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने और जो मेरा छोटा बेटा है, हम लोगों ने हलवा पूरी मंगवाई थी। हलवा पता नहीं मैं बार बार हलवा पूरी क्यों कह रही हूँ, पूरियाँ और साथ उनके चने थे, क्योंकि यही ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि हलवा पूरी जी, पूरी के साथ हलवा ही होना चाहिए। लेकिन हमारे घर में इतने शौक़ से नहीं खाया जाता, तो खैर, लेकिन इसके चने भी बहुत मज़ेदार होते हैं। और बाकी जो लोग थे, मेरे हस्बैंड और मेरे बड़े जो 2 बेटे हैं, वो जी ये नान और चने खा रहे थे। लेकिन ये बहुत मज़े के हैं, हम लोग को तो बहुत मज़े के लगते हैं। जो जहाँ से हम लोग लाते हैं बहुत टेस्टी चने बने होते हैं, और इनके ऊपर वो अचार भी देते हैं, वो भी बहुत मज़े का होता है, वो उसका भी बहुत मज़ा आता है। तो ये जी सबके लिए चाय बनाई थी, क्योंकि आज संडे था और मैं वीकेंड में एक दफ़ा वीक में जो है वो बच्चों को चाय देती हूँ। ज़्यादा आदत नहीं उनकी बनाई, अभी दूध वगैरह ही पीते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा तो चलता ही है। तो इसलिए ज़रा मैंने पत्ती जो है वो कम ही रखी थी। अगर मैं अपने लिए बनाऊँ, आपको पता है कि मैं पत्ती ज़्यादा ही डालती हूँ, अपने और अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाऊँ, तो ये बच्चों की वजह से मैंने ज़रा दूध पत्ती टाइप ही चाय बनाई थी। चलें जी, ये नाश्ता तो हो गया रेडी और कर भी लिया हम लोगों ने, चाय भी पी ली। तो ये जी अब बर्तन धोने की बारी आती है। आपको पता है कि ख़वातीन के लिए तो बिज़ी होता है, चाहे वीकेंड हो चाहे कुछ भी हो, तो फिर बर्तन धोना, सफाइयाँ करना, यही काम होता है। तो यहाँ पे जी बर्तन धोए जा रहे हैं, अभी मैं इकट्ठे करके रख रही थी। आप लोग बताएं, आप लोगों का वीकेंड कैसा गुजरता है, संडे कैसा गुजरता है, क्या काम करते हैं आप लोग? ये जी बर्तन हम लोगों के धुल गए, और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो हूँ खाना या नाश्ता जो भी हम लोग करते हैं उसके बाद फारिग होके फ़ौरन जो है वो मैं साथ ही बर्तन धो लेती हूँ। अगर लटक जाए तो एक तो अच्छा भी नहीं लगता कि गंदे बर्तन पड़े हों, और दूसरा ये पता नहीं आदत है या क्या है, बस एक टेंशन सी होती है कि बर्तन धोने वाले, तो मैं फ़ौरन बर्तन धो लेती हूँ, पहले किचन का काम पहले कर लेती हूँ। तो ये जी बच्चों का कमरा है, आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो, उनको जितना मर्ज़ी समझा लो, जो मर्ज़ी कर लो, उन्होंने खेल के हर चीज़ जो है वो इधर उधर फेंक देनी होती है, और ठीक करके तो बिल्कुल नहीं रखनी होती। और लड़कों का तो आप मेरी बात से मुत्तफ़िक होंगे 100% के लड़के जो हैं वो तो बिल्कुल सफाई का या इन चीज़ों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। यहाँ तक कि अपने बैग उठा के नहीं उन्होंने सीधे करने, जो चीज़ जहाँ पड़ी हुई है, कपड़े जहाँ उतारेंगे वहीं पे उन्होंने रख देने हैं। हालांकि बहुत समझाते हैं इनको और बताते हैं कि आप अपनी चीज़ें ठीक करके रखा करें, लेकिन आपको पता है बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं, और लड़के हों तो वो तो फिर और ही ज़्यादा इस तरह का जो है वो लापरवाहियाँ करते हैं। आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि क्या आप लोग जो है वो मेरी बात से इत्तफाक करते हैं कि वाकई लड़के जो हैं वो सफाई का ध्यान नहीं रखते। तो ये देखें जी, कुछ मैं साथ साथ ठीक कर रही थी ताकि कमरा जो है वो ठीक हो जाए, फिर मैं सफाई करती हूँ। बैठते हैं सारा दिन यहाँ पे, बस खेल रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो जाहिर है फिर कुछ ना कुछ जो है वो हो ही जाता है इस तरह का।
मट्टी शट्टी इस तरह की चीज़ें। तो मैं ये ब्रश के साथ इसको साफ़ कर रही थी ताकि अच्छी तरह जो है वो इसकी सफाई हो जाए, क्योंकि इधर ही बैठना होता है बच्चों ने भी, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। ये एक दफ़ा साफ़ हो जाए तो बहुत तसल्ली सी हो जाती है कि चलो साफ़ हो गया। और रूम भी जो है वो चाहे 2 दफ़ा कर लो, लेकिन बच्चे हैं वो थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही हो जाता है। तो ये जी सफाई सुथराई करने के बाद आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। वैसे तो यहाँ पे बहुत अच्छी इस्लामाबाद में आजकल बहुत अच्छी धूप निकल रही है। तो बस कोशिश होती है थोड़ी देर के लिए बच्चों को ले जाएं पार्क वगैरह, बाहर ले जाएं, खुद भी थोड़ी देर बाहर चले जाएं। तो ये पार्क ही है पार्क। ये बहुत अच्छी बात है इस्लामाबाद की कि यहाँ पे पार्क जो हैं वो करीब करीब आपके यानी कि 1-2 स्ट्रीट के साथ बहुत अच्छे अच्छे पार्क हैं, आपको दूर नहीं जाना पड़ता। तो ये मैं भी बच्चों को लेकर आई थी पार्क, वो खेल रहे थे, अपना क्रिकेट खेल रहे थे, ग्राउंड भी है साथ ही, और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।